नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया, कैमरामैन कुलदीप पांडे के साथ। ये अयोध्या यात्रा हम लोग कर रहे हैं आपको कुछ दिखाने के लिए, अयोध्या के बारे में बताने के लिए। आप सामने देख सकते हैं कि कैसे भजन हो रहा है। आप इधर आकर दिखाइए, भगवान का स्थान है इधर। ये हनुमान जी साक्षात यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे देखिए कैसे कीर्तन हमेशा भगवान राम सीताराम सीताराम सभी लोग जप रहे हैं। यहाँ पे देखिए बाबा सबको प्रसाद देते हैं। आइए हम लोग बाबा से भी कुछ बात करेंगे, वो हनुमान जी के बारे में कुछ व्याख्या बताएंगे। महाराज जी, क्या नाम हुआ आपका? रामनिवास शुक्ल। क्या करते हैं आप? सीताराम सीताराम सीताराम। आइए प्रसाद लीजिए, दान दक्षिणा डालिए, अपने घर जाइए। हम भी खाएं पिए मौज करें, यही करते हो। क्या करते यही संसार का। अच्छा, जी 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 जी। तो आप इस देश को, इस राष्ट्र को कुछ संदेश देंगे? इस यहाँ दशरथ महल से हम चाहेंगे कि आप कुछ संदेश दें अपने धर्म के प्रति भी, शिक्षा के प्रति भी। इतना उत्तम प्रश्न आपने किया कि तबीयत गदगद हो गई। मैं अपने सभी बच्चों से कहूँगा, शिक्षा वह अमूल्य धन है जो न कोई ले सका है, न बांट सका है, न चोरी हो सकी है, न वस्त्र चाहिए, न आभूषण चाहिए। अगर आप शिक्षित हैं, विद्वान हैं और आपने कह दिया हरि ओम मा ओम जो शांतिरंतरिक्ष वं शांति पृथ्वी इत्यादि व्याख्या यजुर्वेद का महामंत्र है ये। और तक्षुर्देव हितम पुरसता तच्चुक्रमुच्चरेत इत्यादि, ये भी सब यजुर्वेद के मंत्र हैं। यजुर्वेद का ही मंत्र है हरि ओम मा ओम सूर्यश्चमा मनुष्य मनुपत्यश्च कृत्यभ्यो पाप्यो भ्यो रक्षन्ताम इत्यादि। जय जय सीताराम। तो लक्ष्मी जी आके कहेंगी बोलो मैं कहाँ रहूं, मुझे जगह दो, जैसे मुरारी बापू हैं इत्यादि। हाँ, एक चीज़ तो मैं कहूँगा नौजवानों से, बेटा देशभक्ति करना पर नेतागिरी मत करना, क्योंकि ये लगता है देश से बेच देंगे। एक ने तो देश को बांट दिया। क्या हक था देश का बांटने का? उनके बाप का था, उन्होंने बांट दिया। इधर बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, भारत बना दिया, रंगून वगैरह सब बंटवारे में गया। हमारे काबुल वगैरह भी हमारे ही था, कभी सबका बांट दिया। इनकी जागीर थी, ये कौन से बांटने वाले? अरे आप संघर्ष कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन बांटने वाले आप कौन होते हैं? आज उस बांटने का परिणाम है हम आपस में लड़ रहे हैं। वो हमको नहीं देखना चाहते, हम उनको नहीं देखना चाहते। हम गौ माता की पूजा करते हैं, वो कहते नहीं काट के खा जाओ। इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इसलिए अपने बेटों से कहूँगा, सब कुछ करना बेटे, पर नेतागिरी मत करना। ये देश को बेचने में लगे हुए। जहाँ तक हमारा सनातन धर्म है वो मानव धर्म है। आज ऋषियों में अगर हम उस पुरातन काल में जाते हैं तो विद्वान तो थे, वेद का निर्माण किया, पर जात का निर्माण नहीं किया। अगर पूछा जाए मनु किस जात के थे तो किसी पास इसका प्रमाण नहीं है। यहाँ तक कि रावण काल में अगर रावण को पूछा जाए कि वो किस जात का था तो जात नहीं मिलेगी। मुनि पुत्र है, विश्रवा पुत्र है, उसके बाबा पुलस थी, उनकी कौन जात थी? इन नेताओं ने सवर्ण, बैकवर्ड, एससी, एसटी जाने कितने विभाग में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णों में हमको बांट दिया। अब कितना बांटोगे? ब्राह्मणों में इतनी शाखाएं हैं जिनका पार नहीं। अभी रघुवंशी वाले आए थे मंदिर के विवाद में, तो उन्होंने बताया 70 गोत्र हैं रघुवंशियों के, जबकि रघु एक थे और गोत्र भी उनका है सूर्यवंश, रघुवंश भी नहीं है। तो मैं अपने बच्चों से बार बार कहूँगा, बेटे सब कुछ करना पर विभाजन मत करना। इस विभाजन ने देश का सत्यानाश कर दिया। अब कितना विभाजन करोगे? जी, आपने देखा कि बाबा ने कैसे इस देश के नेताओं को और इस देश के बच्चों को, हर तबके के लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश इन्होंने
इस दशरथ महल के माध्यम से उन्होंने दिया है कि देश को बांटने वाले नेताओं से आप सतर्क रहें, उन नेताओं से सतर्क रहें जो आपको बांटते हैं। जात धर्म के नाम पे हर तबके के लोगों को इन्होंने अपने जुबान से एक संदेश, बहुत बड़ा संदेश है ये राष्ट्र के लिए कि अगर राष्ट्र को एकजुट होना है तो नेताओं को इस देश को बांटने नहीं देना है, ना वो जात के धर्म के नाम पे हो। एक राजनीतिक को भी बहुत बड़ा संदेश इन्होंने दिया। शब्द में उन नेताओं को भी इन्होंने देश को पहले बांटा था, जो आज बहुत लोगों का कहना है कि देश बिक रहा है। तो आप इसे देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या कहाँ तक सच्चाई, क्या आपको क्या लगता है। और महाराज जी कुछ और कह रहे हैं और आप सुने। देखिए, कलाकार भी एक महान नायक होता है और आज विश्व का महान कलाकार अमिताभ बच्चन। उनसे एक बार मीडिया वालों ने पूछा, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो? उन्होंने कहा शुभ शुभ बोलो, यानी ये शब्द ही अशुभ है, ये मेरे शब्द नहीं है। हेमंती नंदन बहुगुणा जैसे देशभक्त को एक कलाकार ने पराजित किया था। यह है नेतागिरी देश की। छाट छाट करके अभी हमारे मुलायम भाई प्रकृति के करीब होने वाले हैं, उन्होंने फूलन देवी एक डकैत को सांसद बना दिया। सांसद क्या देश को चलाएगा? एक डकैत जो केवल बंदूक चलाना जानता और क्या क्या जानता है, मैं पूरी हिस्ट्री जानता हूँ। महाराज जी, आप मुलायम जी का नाम लिया लेकिन मोदी जी, योगी जी का नाम नहीं लिया आप। जय जय श्री राम। मोदी जी एक विशेष कर्मशील व्यक्ति हैं, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा प्रकृति की गोद में खेलने वाला, जिसको लोगों ने चाय वाले तक कहा, गंदी नाले का कीड़ा तक कहा, अब आज देखिए इस प्रकृति की गोद में गंदी नाले का कीड़ा राहुल जी हो रहे हैं या मोदी जी हो रहे हैं। महाराज जी वो तो खुद बोले कि हम चाय बेचते थे। बोलने की जरूरत क्या है, वो तो करते थे। जो आम खुले आम है जो चीज़, उसमें कहना ना कहना। लेकिन राहुल जी प्रधानमंत्री के बेटे होते हुए कभी जनेऊ डालते हैं, कभी कुछ डालते हैं। अगर मैं उनसे पूछूं आपकी वास्तविक जांच क्या है, या अपने भारतवासियों से पूछूं कि इनकी वास्तविक जांच क्या है। आज जो आतंकवाद फैला रखा इन्होंने पंजाब, हरियाणा, कुछ उत्तर प्रदेश को लेकर के, किसान अपनी वस्तु किसी भी जगह बेचे, प्रतिबंधित है कि वह बाहर नहीं बेच सकता। मोदी जी ने कहा जहाँ चाहे वहाँ बेचे, हमारा किसान स्वतंत्र है। महाराज जी, आपके देखने से दोनों में से अच्छा कौन है? कमाल हो गया। जनता जिसको वोट देती है वो अच्छा है। हमारे देखने न देखना होगा क्या? जनता अभी जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हुआ, आप भी तो इसी देश के नागरिक हैं। जी हाँ, मैं देश का नागरिक नहीं हूँ, मोदी का भक्त हूँ। जय जय श्री राम। देखिए कि वो हिंदू धर्म के प्रवर्तक हैं, इसलिए नहीं। उन्होंने धारा 370 खत्म कर दिया जो इंदिरा जी ने खत्म किया। 35 से खत्म किया। कश्मीर जल रहा था, आज उस पर आग डाल को पर पानी डाल के इन्होंने ठंडा कर दिया। अब कश्मीर विकास की ओर बढ़ रहा है। लद्दाख जो चाइना 62 में हमको दबा के रखा था, आज चाइना आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा। अगर आंख दिखावें तो उसकी आंखें निकाल लें। पाकिस्तान छोटे छोटे आतंकवाद करता था। अभी आज के पेपर में दिया हुआ है कि 300 एयर स्ट्राइक में 300 आतंकवादी मारे गए थे। यह आज के पेपर में दिया गया। इसके पहले वाहवा ने कहा था, जो उनके सेनापति हैं इमरान खान के, पाकिस्तान के, उनके पैर कांप रहे थे जब अभिनंदन को अरेस्ट कर लिया था हमारा वायुयान पायलट। उस समय उन्होंने कहा छोड़ दो, नहीं रात 9 बजे भारत आक्रमण कर देगा। पाकिस्तान कांप रहा है, अमेरिका आज दुहाई दे रहा है। जिस कोरोना ने विश्व में त्राही मचा दी, उस कोरोना के लिए मोदी ने 150 देशों को मदद दिया। देखिए आपने जो देखा, बाबा ने कैसे देश को, इस राष्ट्र को नेताओं के प्रति भी, धर्म के प्रति भी, सभी के प्रति एक तहकीकात उन्होंने अपना व्यक्तिगत विचार बताया है। आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं राहुल जी के ऊपर
मोदी जी के ऊपर, कहीं योगी जी के ऊपर, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इस चीज़ को देखें और आप भी कमेंट बॉक्स में अपना व्यक्तिगत राय जरूर दें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।